देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम हरिओम। ओ हरि विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। परम आराध्य परम ब्रह्म परमात्मा श्री जगतरनाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभुंक श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय वंदनीय आमर गोविंदगिरी परम पूज्य स्वामी गोविंदगिरी महाराज जी श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। आमर उपस्थित थिबा मंचस्थ स्वामी एवं ए संस्थार आमर अध्यक्ष गीता परिवार ओडिशार अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार महांती एवं सचिव रघुनाथ पाढ़ी एवं समस्त सदस्यगण कार्यकर्ता समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायण।
उपस्थित थिबा समस्त भक्तवृंद एवं मोर मातृशक्ति आमे श्रीमद् भगवद गीता उपलक्षे एठारे आमे उपस्थित होइछन्ति। गीतार केमिति प्रचार प्रसार हब, गीतार प्रचार प्रसार हेले आमको कौन लाभ कौन मिलिବ। आमे जदि गीता पढ़िबा, आमे सुनिबा बुझिबा, आम जीवन रे लाभ कौन। आमे तो चाकरी करूछन्ति, बढ़िया फर्स्ट क्लास रोजगार करूछन्ति, खाउछन्ति, गीता काहेकि पढ़िबा, आध्यात्मिक चिंतन काहेकि करिबा। बहुत लोक अछन्ति एमिति कहिबे बढ़िया आमे कर्म करूछु, बस बढ़िया भल भाव रे रहूछु। जेतेबेले साधु संत माने या पर खोज कले प्रकृत रे सुख कौठी अछि, को जगार आमर सुख अछि। आमे जन को पचारिबा, मु आपण मानू पचारिबी सुख कौठी अछि। जहार जेपरी भावना थिव से उत्तर दब। जहार धनर आवश्यकता थिव से कहब सुख अछि धन पाखरे, मते किछि ढेर सारे धन मिलगले मु सुखी होइजिबी। किए कहब मोर सुख अछि पत्नी पाखरे, किए कहब पुत्र पाखरे। साधु संत माने या पर बहुत रिसर्च कले, बहुत खोज कले, सुख अछि कौठी प्रकृत रे। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु। ये सुख अच्छी कौटी ना त्याग रे, न कर्मणा, से ना कर्म रे, ना प्रजा रे, ना धन रे। से त्याग को बुझिबा पई हेले, से सुख परम सुख को, से परम आनंद को प्राप्त करिबा पई हेले हमको श्रीमद् भगवद गीता आवश्यक पड़ता है। बिना भगवद गीता रे आपण से त्याग को बुझी पारिबेनी, से सुख को बुझी पारिबेनी। प्रत्येक मनुष्यर गोटिए लक्ष्य थाए, से आत्यंतिक सुखर प्राप्ति आ आत्यंतिक दुखर निवृत्ति। जदि आमे आत्यंतिक सुख अर्थ कौन, जो सुख प्राप्त हैला परे फिर पुनः आउ दुख आसीब नाही, पुनः आउ से सुख जीव नाही। से परम सुख को प्राप्त करिबा पई हेले ताहले हमको गीता को किछि बुझिबा को पड़िबो। आपण एठी देखुथिबे गीतार जो गोटे मोनोग्राम बनैछन्ति, परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का फोटो उपरे विद्या धर्मेण शोभते एमती गोटे शब्द लिखा जाइछि। विद्या धर्मेण शोभते। आमे श्रीमद् भगवद गीता को आमे पाठ करिबा, ये तो बढ़िया। सेथिपाई आमर पूरा अभियान चली। आमर प्रमोद सारे पूरा लागिक रही केमिति ये गोटे गाँव रे गीता पढ़ा जीवो, आउ गोटे गाँव गीता विस्तार करा जीवो, सहर बाई सहर गीता विस्तार करा जीवो। आमर एथिरे केमिति नुआ नुआ पिला माने केमिति गीता पढ़िबे। गीता पढ़िबा बहुत बढ़िया। ये फास्ट स्टेज रे आमे गीता पढ़िबा, किंतु एठी जो शब्द लिखा है विद्या धर्मेण शोभते, से जो गीता तेबे शोभायमान हब जेतेबेले आम जीवन रे किछि आसीबो। गीता रे लिखा जाइछि, शास्त्र रे लिखा जाइछि, आमर वेद रे लिखा जाइछि सत्यम वद धर्मम चर। ये वेद रे लिखा जाइछि, गीता रे कहा जाइछि। आमर बाणीर तपरे कहा जाइछि सत्य कहिबा दरकार। तेणु ये सत्य कहिबा दरकार, ये गीता रे कहा जाइछि, किंतु प्रकृत रे आम आचरण रे आसिला कि नाही। मु बहुत बढ़िया भाषण देदेली, बहुत सुंदर बुझेली जे गीता रे ये कथा लिखा जाइछि, गीता रे ये कथा लिखा जाइछि, प्रकृत रे मो जीवन रे आसिला कि नाही। तेबे आपनको जीवन परिवर्तन हबो। जे कहूँ मु गीता अनेक दिन है पढ़िले फिर भी मो जीवन रे कौनसी परिवर्तन नाही, ता माने से गीता को ठीक भाव रे बुझी नाही। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता को ठीक भाव रे बुझी छी, ता जीवन रे निश्चित रूप से परिवर्तन है। आपन टिके जेतेबेले कौनसी ध्यान रे भी बहुत आवश्यकता न थाए,
जदि आम श्रीमद् भगवत गीता को आम बुझा ठीक भाव में ता भीतर प्रवेश करवा स्वतः ही ध्यान लगे केमिति गोटे ध्यान प्रक्रिया केमिति आम बुझा श्रीमद् भगवत गीतार 6 अध्याय तो कहुई देखु आमर श्रीमद् भगवत गीतार 18 अध्याय अच्छी केमिति देखो ध्यान रे केमिति प्रवेश करवा गीता माध्यम स्वतः ही आपणकर मन एकाग्र हम समस्त मन प्राय चंचल थाए प्राय मन चंचल किए जप करुथुव किए तप करुथुव मन चंचल से मन को एकाग्र करने आम गीता माध्यम एकाग्र कर बहुत सहज उपाय अच्छी बहुत सरल उपाय कौन अच्छी देखो श्रीमद् भगवत गीतार जो 18 अध्याय अच्छी 18 अध्याय प्रथम अध्याय हूँ आमर अर्जुनर विषाद होता अर्जुन बहुत दुखी होते यहीठू ही आमर श्रीमद् भगवत गीता आरंभ ता माने कौन है ता माने है जे आमर यही गीता आम पाई कहीं आमे समस्ते विषाद रे ग्रस्त अच्छा समस्ते दुख रे ग्रस्त अच्छा जहाँ के पाखरे धन अच्छी सी भी दुखी पाखरे नहीं से तो दुखी दुखी। अच्छा ये जो आमे जेतेबेले आमे केमिति प्रवेश करिवा जे प्रथम अध्याय है आमर गीतार अर्जुन विषाद योग से श्लोक केते अच्छी 47 श्लोक अच्छी 47। सेकेंड अध्याय है आमर सांख्य योग से भगवान पूरा संपूर्ण गीतार से सार सार भरी देइचंती ता भीतर ज्ञान भी अच्छी ता भीतर कर्म भी अच्छी उपासना आदि अच्छी से आमर 72 श्लोक। तृतीय अध्याय रे भगवान कर्म उपरे बहुत विस्तार करछंती कर्मयोग कहते से 43 श्लोक अच्छे। चतुर्थ अध्याय रे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते से आमर 42 श्लोक अच्छे। पांचमा अध्याय रे कर्म संन्यास कथा कहते से आमर 29 श्लोक अच्छे। ये टिके ध्यान दियंतु आमे पूरा विचार करिवा जेतेबेले आपण ध्यान करिवे देखो केमिति आपणको मन एकाग्र हम ध्यान रे आपण बसले यही 5टी अध्याय ना आउ 5टी अध्याय रे केतटी श्लोक अच्छे ता ऊपर टिके बसिक चिंतन करंतु बस सकाळु सकाळु उठिले निद भांगीगला से बिछଣା रे बसिचंती ये 5टी अध्याय रो ना कौन कौन तार श्लोक केतटी श्लोक अच्छे ताकू मने मने चिंतन करिवे जेतेबेले 5टी हो गला बारंबार जो आप चिंतन करेंगे आपण मन कुआड़े जीवनी करिकी देखिए प्रैक्टिकली करेंगे सकाळ उठिला परे जो माने जानिचंती से माने आउरी 18 अध्याय पर्यंत चिंतन करेंगे। जिम्मे 6ठ अध्याय ना है आत्म संयम योग ताकू ध्यान योग भी आमे कहती से आमर जो प्रथम अध्याय 47 श्लोक थिला 6ठ अध्याय रे भी 47 श्लोक। 7वां अध्याय ना है जे ज्ञान विज्ञान योग से 30 श्लोक अच्छे। 8वां अध्याय ना है अक्षर ब्रह्म योग से 28 श्लोक अच्छे। 9वां अध्याय ना है राज विद्या राजगुह्य योग से 34 श्लोक अच्छे। 10वां अध्याय ना है विभूति योग से 42 श्लोक अच्छे। बस फिर जितेबाला ध्यान आपणकर 5टी अध्याय हो गला फिर 5टी अध्याय आगे चिंतन करेंगे एक कौटी आप छोट कागज रे लेखिकी रखिदे जदि मन न पड़ुची लेखिकी रखी नहीं थे ये स्वतः ही आपण को मन आपणकर एकाग्र हम आपण ध्यान रे भी जीवे आओ सेकेंड कथा है आपण या विषय रे भी आपणकर मन भी रहिबा सब ये ध्यान रे प्रवेश करने जदि आप ध्यान रे प्रवेश मन को एकाग्र करने चाहते ये बहुत सरल उपाय मु कहि जितेबाला समस्ते कहे अरे मु तो ये सब अध्याय सब ना जानी सब श्लोक जानी और फिर केमिति आमे जो माने जानी से माने आउरी आगे केमिति चिंतन करेंगे केमिति मन एकाग्र करेंगे तार उपाय अच्छे ताने एठी आपणकर 10 अध्याय ना हो गला 10 अध्यायर श्लोक संख्या हो गला ये बसिक चुपचाप सकाळ उठिए कि ना कौन सी बाह्य चिंतन ना श्रीमद् भगवत गीतार अध्याय ना मन रखु ता श्लोक मन 5टी हो 10टी हो
या 18टी अध्याय आपण मन रखिले 11वां अध्याय ना कौन है विश्वरूप दर्शन योग से केतोटी श्लोक अच्छी 55टी श्लोक अच्छी 12वां अध्याय आम पिला माने पाठ कले सबुठारु आमर श्रीमद् भगवद गीतार छोट अध्याय होची 12वां अध्याय 12वां अध्याय केतोटी श्लोक 20टी श्लोक अच्छी 12वां अध्याय ना है भक्ति योग 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग से 34टी श्लोक अच्छी 14वां अध्याय रे गुणत्रय सेठारे 27टी श्लोक अच्छी 15वां अध्याय रे पुरुषोत्तम योग से आमर 20टी श्लोक अच्छी 16वां अध्याय रे आमर दैव आसुरी संपत्ति विभाग योग से 24टी श्लोक अच्छी 24 17वां अध्याय रे श्रद्धात्रय विभाग योग से 28टी अच्छी 18वां अध्याय रे मोक्ष संन्यास योग सबुठारु बड़ अध्याय से है आमर 78टी श्लोक अच्छी यही भरी सकाळु उठिला परे आपण एहीपरि चिंतन आरंभ कर दियंतु पूरा 18 अध्याय आउ 18 अध्याय तार जो अध्यायर ना तार श्लोक जितेबाला ये चिंतन करेंगे स्वतः ही से अध्याय कौन कौन विषय अच्छी फिर आपन को स्मरण आसो जदि आपण गीता को स्मरण करने चाहूँगी गीता को जदि हृदय रे धारण करने चाहूँगी गीतार जदि प्रकृति रे आपण ध्यान करने चाहूँगी ताहले ये केतोटी आपण टिप्स अच्छी यही भली भाव में आमे ध्यान करिपारिबा गीता को आमे स्मरण करिपारिबा आमे श्रीमद् भगवद गीतार आमे चिंतन करिपारिबा गीतार आमे प्रवेश करिपारिबा। अच्छा कहिबे जी ये तो सब बहुत सरल ये तो सब मु सब मन रखी से भली प्रत्येक अध्याय को ही आपण स्मरण करिवे प्रत्येक अध्याय जिते बड़े आपण प्रथम अध्याय कहिवे प्रथम अध्याय कौन कौन अच्छी विषय आपण को पूरा पिक्चर रे आपण पूरा मुंड रे आसिया कथा आपण बहुत थर आपण गीता सुनी प्रथम अध्याय कौन कौन विषय अच्छी मु केतोटी टिप्स कहूँ आपण सब एक मन रखिए यदि पूरा प्रथम अध्याय आपणकर पूरा मन रही प्रथम अध्याय कौन अच्छी कौन देखो प्रथम अध्याय कौन अच्छी प्रथमे तो धृतराष्ट्र कहते प्रथम श्लोक देखो पूरा आपन प्रथम अध्याय मन आज घर को जीवे पचारे जे कौन सब मन रखिक आस गीतार कहीदेव मोर सबू जितेटा अध्याय आपण आम चिंतन करवा सेटा अध्याय आपण मन ही रही पूरा फिट हो देखो प्रथम अध्याय कौन कौन विषय अच्छी देखो प्रथमर धृतराष्ट्र कहते मो पुत्र आ पांडवों पुत्र कौन कौन करुँच तापर 5टी श्लोक रे संजय कहते किंतु से वचन होची कहार दुर्योधनकर 5टी श्लोक रे दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य पाखक आसिक पांडवों सेना को देखौछंती देख ये पांडवों सेना सब केते केते सब युद्ध रथी महारथी अच्छा सेठी 18टी महारथी ना नहीं आमर 5टी श्लोक ताहले कि 6टी श्लोक होगा प्रथम धृतराष्ट्र कहले 5टी पांडवों सेना कथा कहले फिर 7 नंबर श्लोक पाखरु फिर 5टी श्लोक रे दुर्योधन निज पक्षरे कौरवों पक्षरे सेना को सब गणई देखु आम सेना सब कौ माने सब श्रेष्ठ अच्छा मन रखिए टिके प्रथम धृतराष्ट्र कहीदेले तापर 5टी श्लोक रे दुर्योधन पांडवों सेना को गणैले तापर 5टी श्लोक रे दुर्योधन कौरवों सेना को गणाऊँ देखो आम पक्षरे भी सब योद्धा अच्छा भवान भीष्मश्च द्रोणश्च आमर कर्ण समितिंजय कृपाचार्य ये सब गणैले 5टी श्लोक रे अंतिम 11 नंबर श्लोक जो 10 नंबर 11 नंबर श्लोक रे कहले जी ये पितामह भीष्म द्वारा जो रक्षित सेना अच्छी सी भी सुरक्षित अच्छा भीम द्वारा आदि कहले कही सारा पर 11 नंबर श्लोक जो कहले द्रोणाचार्य कौन सी प्रकार कौन सी एक भी वचन से कही ना द्रोणाचार्य पाखरे आसिक दुर्योधन कहते द्रोणाचार्य कौन सी वचन किसी ना अच्छा से गोटे प्रश्न उठिब गुरुजी पाखक गले
गुरुजी को किसी प्रश्न कले या तांकु किसी कहले कौन गुरुजींकर कर्तव्य नथिला सी किसी उपदेश दे थांदे किंतु द्रोणाचार्यंकर कौनसी श्रीमद् भगवद गीता रे 700 श्लोक रे कौनसी गोटे भी वचन नाही एमिति कि संजय माध्यम रे भी द्रोणाचार्य किछि कहिना कहीं कि कहिना कौन पाई कहिना ये सेठी आपणकर देखिए दुर्योधनकर कौन से गोटे शिष्यत्व भाव नाही सेठी दुर्योधन जाइछि राजा वचनम अब्रवीत राजा वचन जमती राजा गोटे वचन कहे गुरुंग पाखक जाई राजा परि वचन कहिसेंती से समय रे फेर गुरु जो थांती सी टिके मौन हो जाती ताहले 5टी श्लोक रे दुर्योधन पांडवों सेना को गणेले 5टी श्लोक रे निज सेना को गणेले 12 नंबर 13 नंबर श्लोक रे पितामह भीष्म शंख बजेले तापर कौरवंकर केमिति भयंकर शंख वाद्य हैला ये 12 नंबर 13 नंबर रे कहछन देखो केमिति आपण ध्यान रे जिबे मुख्य होची मु ध्यान कथा कहूची जेतेबेले आपण बसिथिबे बास एही चिंतन चालुथबो किछिटा आपण नोट्स बनैथिबे जदि मने न रहिबो पूरा एते जेमिति मने रहिबनी कि नोट्स बनैथिबे टिके देखने अच्छा अच्छा एमती 12 नंबर 13 नंबर शंख वाद्य हो गला कौरवों पक्षर शंख वाद्य 14 नंबर श्लोक रे स्वयं भगवान सेठी प्रकट होती बढ़िया फास्ट क्लास धड़ा घोड़ा रे युक्त दिव्य रथ रे भगवान कृष्ण और अर्जुन प्रकट होती 15-16 रे भगवान शंख बजेले आ पंचु पांडव शंख बजे 15-16 रे 17-18 रे तांकर महारथी 12टी महारथी ना गणई टोटाल 18टी महारथी सेठी शंख बजेइचंती ये संजय कहउचन जेतेबेले शंख बाजी जाइछि 19 नंबर श्लोक रे सेठू कहउचन भयंकर शब्द हैला भयंकर शब्द हैला से शब्द सुनी जो कौरवंक पक्ष रे जो सेना माने थिले से सेना मानकर हृदय केमिति हैला विदीर्ण हैला अच्छा पांडव भी शंख बजेले कौरव भी शंख बजेले कौरवों पक्ष रे 11 अक्षौणी सेना अच्छी पांडवों पक्ष रे तो 7 अक्षौणी सेना अच्छी पांडवों विशाल सेना दुर्योधन को देखा जाउची विशाल सेना तांकर शब्द विशाल शब्द आओ पांडवों शब्द सुनी धृतराष्ट्रंकर जो कौरवों पक्ष रे जो माने योद्धा थिले तांका हृदय सब विदीर्ण हैला भयभीत हैला कौन पाई हैला जो माने पाप अन्याय अत्याचार मार्ग रे चलती से माने अंतिम रे तांकर हृदय यही परी अवस्था हुए विचलित होती ये आपणकर कौरवंकर सेनांक भितरे यही परी भाव रे तांकर हृदय विदीर्ण हैला अच्छा पांडवों सेनांकर कौन हैला शंख बाजिला परे पांडवों सेना रे अर्जुन सेठी गांडीव धनुष उठे नेले पूरा रेडी हो समस्ते रेडी होइछंती पूरा उत्साह उमंग है जे आमे युद्ध करिबा कहीं ना सेठारे थिला तांको मुख्य लक्ष्य थिला धर्म संस्थापनार्थाय आमे धर्म को रक्षा करिबा सेतिपई आम जीवन प्राणदान दे देबा किंतु धर्म को रक्षा करिबा सेतिपई तांको भितरे उत्साह थिला उमंग थिला तुरंत गांडीव धनुष उठेकी अर्जुन कहते हे कृष्ण सेठी 28टी श्लोक रे अर्जुन कहते हे कृष्ण मोर ये 2टी सेना मध्य रे मो रथ को स्थापित कर मुझे देखा चाहूँगी ये जो दुष्ट बुद्धि वाला जो दुर्योधन तांको पक्ष रे को माने लड़िबा पई आछंती समस्ते जानिचंती अत्याचारी अन्यायी दुष्ट फिर भी तांको पक्ष रे ये राजा माने को माने से माने आछंती मुझे देखा चाहूँगी 28टी श्लोक रे कहछन 23 नंबर श्लोक पर्यंत फिर 4.5टी श्लोक रे संजय जिते आदेश करिसेंती आदेश कौन कहवा सेठी भगवान को प्रार्थना करिसेंती एमती कहि परिबा अर्जुन सेठी भगवान को प्रार्थना करिसेंती मो रथ को नहीं चल सेठी सेनार मध्य भाग रे स्थापित कर तो सेनार मध्य भाग रे स्थापित करदेले कोठी स्थापित कले
एठू आमर गीता आरंभ हो गला। जदि भगवान ये दुईटी काम न करि थांते, दुईटी काम न करि थांते, हमको ये श्रीमद् भगवद गीता हमको प्राप्त है न थांता। दुईटी काम कौन कले भगवान? प्रथम काम कले पितामह भीष्म गुरु द्रोण तांकरी सामने रे रथ ठिया करदेले, प्रथम काम। सेकेंड कथा कौन कहले? उवाच पार्थ एवं कुरुनीति, यही तमरी जो कुरु वंशीय मान को देख, यही मान को तते मारिबा को पड़िबो। सेठू बास यही जो दुईटी जो कथा है पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य, और सेकेंड कथा है जे कहले यही तो वंश को नष्ट करने को तते पड़िबो। ये जो तोर जो कुरु वंश अच्छी ना, ये वंश को सब नष्ट हम। आ संजय कहते सी सेठू देखी कहली अरे ये तो पितृनाथ, ये तो पितामह, ये तो आचार्य, ये मान को मुआ मारिबिनी। ये 4.5 श्लोक रे कहीदेले। तापरे पूरा आमर अर्जुनंकर वचन आरंभ हो गला। अर्जुनंकर वचन कौन आरंभ है? अर्जुन सेठ जिते सब देखीदेले, देखी सारा पर सेठी 29 नंबर 30 नंबर श्लोक रे सेठी 8टी लक्षण कहते जो डिप्रेशन जो माने जाती, जो मानकर मानसिक स्थिति ठीक न थाए, जो माने जो मोहरे ग्रस्त थांती, से मानक परिस्थिति कौन हुए? बेपथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम संसते हस्त्वा त्वक्चैव परिदिहते आदि हेटी 8टी लक्षण कहले ये लक्षण अर्जुन को केबे ही नथिला एपरी। या ठारो बड़ बड़ विशाल युद्ध करिथिला अर्जुन। आज ये अर्जुन रा यही परिस्थिति, ता माने ये सब विपरीत होछि। फिर 31 नंबर श्लोक रे अर्जुन कौन कहले? कहले ये सब किछि, ये सब विपरीत देखा जाउछि, हमको युद्ध करवानी। तापर अर्जुनंकर सब नकली वैराग्य आरंभ है। कहले न विजयम, माने मते राज्य दरकार नहीं, मते विजय दरकार नहीं, मते सुख दरकार नहीं, मते किछि दरकार ही नहीं। अरे भाई जहाँ को पाई मते राज्य दरकार, धन दरकार, मुझे राजगद्दी रे बसिया पाई चाहूँगी, सुख दरकार, से माने से धन को प्राण को त्याग करी ये युद्ध भूमि रे ठिया आइछन्ति, से माने तो सब मरजिबे। को माने अर्जुनंकर सेठी अर्जुनंक मुखरु आछन्ति प्रथम शब्द कहछन्ति, सेठी अर्जुन कहछन्ति आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रन पौत्रम सखीम तथादि। सेठी तुरंत अर्जुनंक मुखरे तांक गुरुदेवंक ना आसला। कहला मो गुरुदेव मो सामने रे छिड़ा आइछन्ति। ये अर्जुन ये गुरुदेवंक संगरे युद्ध करिवो। अर्जुन ये पितामह भीष्म संगरे आर सबू मोर सब रिलेशन रे सब अच्छन्ति, सब एमान संगरे आ युद्ध करवानी। ये अर्जुनंक मनरे यही प्रकार सब विचार आसीगला, एमानंक संगरे युद्ध करवानी। भगवान धीरे से कहते अरे तू युद्ध न करू, से माने आसिक मारदेवे, तेबे तो तोते मारिबा को पड़िबो। कहला एता न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, एतान मु तांको मारिबा पाई चाहिबिनी, से भले ही मते मारिदेवे, घ्नतोपि मते मारदेवे, किंतु मु तांको मारिबा पाई इच्छा करिबिनी। अरे भाई मारिले तते हस्तिनापुर मिलिबो, मारिले तते इंद्रप्रस्थ तू फेरी पाइबू, तते पूरा पृथ्वी मिलिबो। अर्जुन कहउछन्ति मते पृथ्वी दवा पाई कहउछ, हस्तिनापुर दवा पाई कहउछ, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, मते 3 लोक मिलिगले भी सुधा मु एमानंको मारिबी नाही। अर्जुन कर देखो केते तांक भितरे ठीक अच्छी कौन सी कारणवशत कहउछन्ति, किंतु भाव देखो अर्जुन को भाव को जितेबाला आम प्रथम अध्याय आम पढ़ू, मुझे प्रारंभ में पढ़िली जितेबाला मुझे अर्जुन बिल्कुल ठीक कहूँ केमिति से गुरुदेव सांगे युद्ध कर, केमिति पितामह भीष्म सांगे ताकू अर्जुन स्पष्ट शब्द रे मना कर दउछि, मोर कौन सी राज्य दरकार नहीं, सुख दरकार नहीं। अर्जुन मना करदेले ना 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 ना, मते ये 3 लोकर राज्य भी मते देदेव, तेबे भी नहीं। अरे देखो दुष्ट व्यक्ति सांगे लड़ी की आम कौन लाभ कौन मिल, जदि आम गोटे किचड़ उपर आम पत्थर मारिबा, से किचड़ तो आम उपर पड़ो। उल्टा ये जो
आमर जो पापी माने ये माने सब आतताई माने ये आतताई दुष्ट मानक मारिले उल्टा आमको पाप लगे इनको मारिबानी आ ये सब निज लोक मारी कौन आमको सुख मिलियो ना 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 अर्जुन स्पष्ट शब्द रे मना कर दौरान जे आमे तांको मारिबा नाही आमे तांको युद्ध करिबा नाही से कौन से प्रकार अर्जुन कहले आमे केते बड़ गोटे पाप करिबा पई आमे जाउछन अर्जुन सेठी गणैछंती कहले अरे तू एते कथा भावुछु से दुर्योधन काहे के भावु नाही दुर्योधन से भी तो विचार करवा दरकार कहले देख दुर्योधन एथिपाई भावु नाही लोभ उपहत चेतस से लोभ कारण आसक्ति कारण कामना कारण तार जो विवेक शक्ति थिला विचार शक्ति थिला से मरीगला सेतिपाई से लोभ उपहत चेतस कारण से जानी पारु नाही मित्र सांगरे द्रोह कले कूल क्षय हेले कौन पाप हम सी बुझी पारनी आमे तो बुझी पार्छन ना आम तो टिके विद्वान ज्ञानी अच्छा आमे तो जानी ना आमे कहीं हटि जावानी अरे हटिगले युद्ध बंद हो अरे जानिच हे कृष्ण युद्ध हेले कौन कौन हम गणई 40 नंबर श्लोक रे कहले युद्ध हेले ये सब वंश सब नाश हो अच्छा वंश नाश हो गले कौन हम आमर कूल धर्म चली अच्छा कूल धर्म चलीगले कौन हम धर्म चलीगले अधर्म बढ़ ये 40 नंबर अच्छा 41 नंबर कौन अच्छा अधर्म बढ़िले कौन हम कूल स्त्री माने दूषित हे अच्छा कूल स्त्री माने दूषित हेले कौन हम कहला वर्ण संकर उत्पन्न हम अच्छा वर्ण संकर उत्पन्न हेले कौन हम कहले सी पिंडदान आदि देवेनी सी सब नरक जी आउ तापर से गणैछंती जे सी कूल धर्म भी कूल वंश तो नाश हम कूल धर्म भी जीव आउ एमान को मारी कौन सी प्रकार लाभ ना ये अनेक दिन पर्यंत आमर सब नरक वास करेंगे अहोबत महत पापम आमे केते बड़ पाप करने चाहूँ ना 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 आमे युद्ध करवाटा ठीक नुह ये सब एमान को मारिबा ठीक नुह एपरी अर्जुन पूरा निश्चय करने फिर अंतिम 47 नंबर श्लोक रे संजय कहते कहीकि बस रथर मध्य भाग रे अर्जुन बसीगले आ कहले मु आ युद्ध करी ना ये हैगला आपणकर प्रथम अध्याय देखो बेसी समय लगभग ये करेंगे कौन आपण ये सब पॉइंट नोट जदि मने न रहिबो सब छोट छोट पॉइंट नोट करेंगे पॉइंट जमी 5टी श्लोक है पांडवों पक्षरे कहले 5टी श्लोक कौरवों पक्षरे कहले फिर आमर 5टी श्लोक रे शंख बाजिला एमती सब छोट छोट पॉइंट नोट करदे और रखिथे से को मने 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 चिंतन करेंगे एत चिंतन हजिजे प्रकृत में जदि आपण चिंतन करवा आरंभ करेंगे ना ये दुनिया रे ये सुख आ फिर आप मजा आसोनी खाली बास चुपचाप बसे से चिंतन चालू से चिंतन चालू से मजा आस एमती आपण प्रत्येक अध्याय उपरे पूरा से अध्याय रे कौन कौन अच्छी आपण दिमाग रे फिट हो सबू अध्याय रे देखो श्लोक पढ़ा बहुत बढ़िया एमाने सब प्रयास करुँच प्राय आम श्लोक पढ़ुंट श्लोक पढ़ा बढ़िया आपर ये जो शब्द जो लिखा जाए ना विद्या धर्मेण शोभते या उपरे से को आम जीवन रे आमे धारण करवा तेबे जाइए आमको फिर आनंद आसो से जमीती आपणकर प्रथम अध्याय सरीगला द्वितीय अध्याय से आप देखिए द्वितीय अध्याय रे कौन एबे सर्ट सर्ट करके बुझे नवा द्वितीय अध्याय रे प्रथमे अर्जुन तो मना करचंती संजय कहते यहीपरि भाव रे अति दुखी शोक संविघ्न मानस ये अर्जुन कृपा करुछंती जेपर्यंत कृपा करुछंती तम सेना सब बंची कृपया परयाविष्ट अश्रुपुण्यम कुलेक्षणम विषिदांतम इदम वचम यहीपरि भाव में विषादग्रस्त ही अर्जुन बसचंती से भली भगवान तांको 2टी श्लोक रे बहुत गाली देइचंती एक 2टी श्लोक रे कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैव्यम मास्मह गम पार्थ एमती भगवान से बहुत बढ़िया बढ़िया सब गाली क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त उत्तिष्ठ परंतप
छाड़ एक सब उड़ जा। ये अर्जुन कहते कथम भीष्म महम सांख्ये धुणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजारहा वरिशूदन। अरे आपण ताको बाण मारिबा पई कहउचंदी पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य को। अरे सी तो मो पाई वंदनीय पूजनीय आपण मते पूजा करबा पई कहंतु मु टीका लगेबी पूजा करी आरती करी पूजारहा वरिशूदन। आपण कहउचंदी ईशु भी प्रतियोत्स्यामी आपण बाण मारंतु। ये अर्जुन से करि परिबनी। अर्जुन भिक्षा मागी खाइदव जंगल को पळेव सी मंजूर। देखो एठी भिक्षा मागिबा भी क्षत्रिय पाई निषेध। आउ अर्जुन दुईटी ऑप्शन नौचंती। गोटे है जे पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य आदि को बद्ध करवा आउट हूँ भिक्षा मागिबा। ये दुईटा जाके ही अपराध ये दुईटा जाके ही भूल काम। किंतु मु एटा को श्रेय मानिबी मु भिक्षा मागी खाइबा को मु श्रेय मानिबी किंतु मु एमान को बद्ध करिबी नाही। अर्जुन स्पष्ट शब्द रे मना कर देइचंदी। आ गोटे बढ़िया गोटे आमर द्वितीय अध्याय सबुठारु बढ़िया श्लोक कौन है जे अर्जुन गोटे विवेकी काम करचंती। से कौन करचंती जोटा को श्रीमद् भगवत गीता जे तो प्रश्न करिवे ना अर्जुन को भगवान गीता सुनेले। जेते बळे आपण शिष्यत्व ग्रहण करिवे सेते बळे आपणकर ज्ञान हबो। जे पर्यंत जेते पढ़ंतु जहाँ भी किछि करंतु जदि जीवन रे शिष्यत्व ग्रहण करि नाहंती गुरु आमे बनै दियंती। बहुत जगार गुरु बनै दियंती। मते भी कहंती गुरुजी आमे गुरु बनैया पई चाहंती किंतु शिष्य बनवा चाहती। किंतु एठारे अर्जुन कौन कहते शिष्यस्ते अहम। अच्छा शिष्य भी बनिले आ ता सांगरे अर्जुन भगवान का शरणागति गले। अच्छा भगवान तेबे जाइए आम श्रीमद् भगवत गीता आमर एठू ही स्टार्ट है। तेबे भगवान जाइए गीतार उपदेश आरंभ कले। द्वितीय अध्यायर 11 नंबर श्लोक पाखरु आमर 30 नंबर श्लोक पर्यंत ये शरीर अलगा शरीर भीतर गोटे आत्मतत्व अच्छी से अलगा भगवान अलगा अलगा करी कहले। फिर 31 रु 38 नंबर श्लोक मन रखुवे टे 31 रु 11 रु 30 नंबर श्लोक पर्यंत जमती ध्यान करेंगे चुपचाप बसवे बस एमती प्रथम अर्जुनकर विषाद थिला 10 नंबर श्लोक पर्यंत 11 नंबर पाखरु 30 नंबर श्लोक पर्यंत भगवान ज्ञानर उपदेश देइचंती। आत्मा अलगा शरीर अलगा दुईटा को अलगा अलगा करी कहचंती। 31 रु 38 पर्यंत कहले तू जदि ये ज्ञान न बुझी पारुछु तू धर्म दृष्टि रे तू बुझु टिके आम धर्म कौन कहूँ धर्म दृष्टि बुझीबू ना तेबी भी तू कौन सी प्रकार दुख प्राप्त हेनी। फिर 39 नंबर श्लोक पाखरु 54 नंबर श्लोक 53 नंबर श्लोक पर्यंत पूरा कर्म बाबद रे कहते। फिर 54 नंबर श्लोक रे अर्जुन प्रश्न करदेले आ भगवान तार स्थित प्रज्ञार लक्षण 55 पाखरु 72 पर्यंत कहले। ये प्रत्येक अध्याय आपण दिमाग रे रहिबा दरकार। तापर धीरे 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 अनुभूति हम अल्प अल्प ये सार सार जानतु से अध्याय कौन कौन अच्छी द्वितीय अध्याय कौन अच्छी जितेबाला द्वितीय अध्याय कथा आसो तुरंत आपण मन आसीज। हाँ ये 10 नंबर श्लोक पर्यंत यहीपरी अर्जुन टिके दुखी हो जाते 11 पाखरु 30 पर्यंत ज्ञान कथा कही 31 पाखरु 38 पर्यंत धर्म कथा कही 39 पाखरु 53 पर्यंत कर्म बाबद कहले आउ 54 पाखरु आपणकर 72 पर्यंत आमर स्थित प्रज्ञ लक्षण कहीदेले। यहीपरी प्रत्येक अध्याय को आम टिके स्मरण करवा। सेहीपरी आपणकर तृतीय अध्याय रे भगवान पूरा कर्म उपरे विशेष जोर देइछन्ति जे बिना कर्म रे कौनसी प्रकार कार्य हेबनी। तृतीय अध्याय ये विचार करछन्ति। चतुर्थ अध्याय कहले ये जो ज्ञान मु तो कहली ना द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय जो ज्ञान कहली ये ज्ञान आमर प्रश्न आमर जाइथिले प्रमोद भाई जाइथिले आमे काली बसथिलु विचार करथिले कहले स्वामीजी ये जो ज्ञान महाभारत रे रखा जाइछि कि महाभारत रो आसीछि प्रश्न तांकर ये थिला। ये जो श्रीमद् भगवत गीता ये महाभारत रे रखा जाइछि कि महाभारत रो आमे कहते ना महाभारत रो भीष्म पर्वर 25वां अध्याय रो
42वां अध्याय पर्यंत जो प्रसंग अच्छी ताकू श्रीमद् भगवद गीता कहती आम सब कहती एमती सेठारू आसी कि सेठारे रखा जाए कहीं ना ये चतुर्थ अध्याय भगवान कहीदेवे कहे ये जो ज्ञान मु ते कहूँ ये ज्ञान आजिकार नुह ये ज्ञान केवेकार ये सृष्टि प्रारंभ रे जितेबले आमर भारत स्वाधीन है भारत स्वाधीन है आमर संविधान आवश्यक हुए नने आमर भारत चलो केमिति सेहीपरि जो सृष्टि प्रारंभ है सृष्टि कुछ संविधान दरकार से संविधान होची आमर श्रीमद् भगवद गीता तेणु ये जो श्रीमद् भगवद गीता आमर ये जो संविधान ये सृष्टि प्रारंभ में मुझे सूर्य को देते सूर्य कहीं देते कहीं सृष्टिर प्रारंभ में मूल केन्द्र होची सूर्य तेणु सूर्य को ये ज्ञान प्रदान करते तेणु ये जो ज्ञान आरंभ देले तेणु ये ज्ञान तो प्राचीन ये ज्ञान को रखा जाए कि सेठू देखो महापुरुष माने कौन करती बहुत आम उपर कृपा करती सबुठारु तो विशेष कृपा आमर भगवान वेद व्यासंकर जदि तांकर रचित न होता आज ये ग्रंथ वगैरह आमको किसी मिल न था सब विस्मृत होता फिर भगवान वेद व्यास कृपारू महाभारत रु ये आसी जो भी अच्छी से जो प्राचीन ज्ञान को भगवान वेद व्यास सब संकलित करी गोटे सुंदर गोटे माला बनई आम मान प्रदान करिसेंती महाभारत रे तो जिते दुनिया रे जिते कथा अच्छी महाभारत रे आपण पाइबे बहुत सुंदर विचार अच्छे तेणु ये अर्जुन का मन रे प्रश्न उठिला कहला प्रभु ये मते कह तमर तो जन्म मथुरा रही थिला राति रे तुम बापा तुमको लुचेक नहीं कि नंद बाबा के घरे छाड़ देथिले तापरे तमे सेटू पळै थिल द्वारिका रे जाई कि रहिलो लुचिकी आ तमे कहूच ये ज्ञान काहा को देथिल तमे ये ज्ञान देथिल सूर्य नारायण को देथिल सेटू जीव काहा को कहती ईश्वर काहा को कहती भेद सेठी कहिसेंती ए चतुर्थ अध्याय ही सबुठारु आमर प्रसिद्ध श्लोक कौन यदा यदा हि धर्मस्य बहुत प्रसिद्ध श्लोक तेणु ये श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय यहीपरि कहले अच्छा पंचम अध्याय ना कौन है पंचम अध्याय टी विस्तार पूर्वक शुणवा आते सर्ट कर शुणी पलैया अच्छा पंचम अध्याय रे अर्जुन गोटे प्रश्न उठिला पंचम अध्याय आरंभ रे कौन प्रश्न करते अर्जुन पंचम अध्याय आरंभ करते प्रारंभ रे प्रश्न कले जो कर्म संन्यास गोटे माने संन्यास करदेवा कर्म को त्याग करदेवा या कर्म जोग ये दुईटे भितर श्रेष्ठ कौटा ये तृतीय अध्याय भी प्रश्न करते से ही प्रश्न को पुनः अर्जुन प्रश्न करचंती जदि आपण कर्म को त्याग करने कथा कहते कर्म को संन्यास करने कथा कहते एपटे कर्म जोग कथा कहते ताहले मोर संशय आसुची दुईटी भितर श्रेष्ठ कौटा मो पाई कल्याणकारी कौन हम अर्जुन कर ये प्रश्न करदेले भगवान बढ़िया उत्तर देले देखो जोटा गोटे निवृत्ति मार्ग गोटे प्रवृत्ति मार्ग दुईटार बढ़िया कौटा गोटे ज्ञान मार्ग गोटे कर्म मार्ग दुईटार बढ़िया कौटा यदि आपण को प्रश्न करेंगे मत कोई या भीतर स्वामीजी कहतु दुईटा बढ़िया कौटा अर्जुन प्रश्न भगवान तार उत्तर कौन दौरान कहते देख भाई ये दुईटी जाके मार्ग बहुत बढ़िया दुईटी मार्ग द्वितीय नंबर श्लोक पंचम अध्याय द्वितीय नंबर कहले दुईटी मार्ग हूँ बहुत बढ़िया तापरे कहले देख तल लाइन कहते बढ़िया जे तू पचार ना मो पाई कल्याणकारी कौन हम भगवान कहीदेले सेठी तल लाइन चुपके से कही दौरान कर्मयोग विशिष्यते द्वितीय श्लोक रे लास्ट रे कहते सबुठारु श्रेष्ठ हूँ कर्मयोग बढ़िया हूँ कर्मयोग आम जो नुआ नुआ जाइलु आम गुरुकुल पाठ पढ़ापी आम भाई ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान ही सबुठारु बढ़िया आ जिते ये पढ़िलु कर्मयोग विशिष्यते सबू तो कर्म सब छाड़ी छुड़ी आसिलु आ ये भगवान कही दौरान कर्मयोग विशिष्यते फिर या उपरे खूब चिंतन मनन हुए जहाँपाई कल्याणकारी जो मार्ग पाई जमीती आम गुरुकुल पाठ पढ़िलु आमको किछि ब्रह्मचारी मानू ये दिगला जे तुम सन्यस्त हो जाओ जाकि ये प्रचार प्रसार कर आमरी भितर किछि ब्रह्मचारी मानू कहले जाओ तुम शादी विवाह कर जहाँपाई जो मार्ग अच्छी गुरु तांको निर्देश करती तेणु एठी
अर्जुनंकर प्रश्न थिला मो पई कल्याणकारी कोटा भगवान कहले कर्मयोग विशेषत तापरे तृतीय श्लोक रे कहले तमे माने ही सब नित्य सन्यासी बनी पारिबो घरे रही जदि सन्यासी बनवा पाई चाहूच कहला हाँ आमे भी से सन्यासी आनंद नवा पाई चाहूच कहला तो गोटे काम कर नित्य सन्यासी बनी पारिबो कौन करवा पड़िबो कौनसी कामना कर नहीं न द्वेष्टि न कांक्षति जदि तुम नित्य सन्यासी हवा पाई चाहूच ये तृतीय नंबर 5वां अध्याय तृतीय नंबर श्लोक रे कहउछ निर्द्वंदो तुम निर्द्वंद हो जाओ निर्द्वंद माने जिते भी द्वंद्व अच्छी रहित हो जाओ तमें ही घरे रही सब जड़े जड़े सन्यासी बनीज घरे रही न द्वेष्टि न कांक्षति ये तृतीय नंबर रे भगवान कहीदेले चतुर्थ पांच नंबर श्लोक रे भगवान कहले देख ये कर्म जोग कौच ज्ञान जोग ये कौन से अलग अलग नुह सबू फल गोटे मिल गोटे जगार समस्ते पहुँचे जो बार बार कौच ना ये अलग ये सब अलग अलग कहती जो बालक बुद्धि वाला बाला प्रवदंती ना स पंडिता जी यहीपरि भाव रे देखे दुईटे एक देखे यह पश्यति स पश्यति से ही प्रकृति रे देखे ये 5 नंबर श्लोक रे कहते 6 नंबर श्लोक रे कहले देख संन्यास कर्मयोगश्च निश्रेय सकराबुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् ये 6 नंबर श्लोक रे भगवान कहले जे पर्यंत तू कर्म न करिछु संन्यास खाली संन्यास को प्राप्त करी सी दुखम आप्तुम अयोगतः एमती शब्द आसो संन्यास खाली प्राप्त करदेबू कहबू मो सब मोर कल्याण हो कहला ना 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 बहुत कष्टकर ताने करिया कौन पड़ो योग युक्त मुनि रे ब्रह्म आम योग युक्त ही मनन करुथ ब्रह्म को जी मनन करुच्ची से जी मनन करुथब से फिर परमात्मा को अधिगच्छति योग युक्त मुनि रे ब्रह्म सेठी परमात्मा को सी प्राप्त करि ये आपणकर 6 नंबर श्लोक रे एमती भगवान 7 नंबर श्लोक रे फिर से चिंतन को आगे बढ़ेबे कहबे देख जे पर्यंत तमे योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय ये सब जे पर्यंत तमे न होइथिबो ताले तमे कर्म तुमको कौन कर बांधिदेव कर्म तुमको लिपायमान करदेव ये 5वां अध्याय ये 7 नंबर श्लोक रे कहले कर्म तेबे तुमको फिर फसैदेव तुम कौन करने को पड़ो जोग युक्त होगा पड़ो अंतकरण को पवित्र करने को पड़ो शरीर उपर विजय प्राप्त करने को पड़ो इंद्रिय को निज वशरे करने को पड़ो आउ समस्त प्राणी भितर निज स्वरूप को दर्शन करने को पड़ो एमती कले सी फिर कौटी लिपायमान हुए ना आउ 8 नंबर 9 नंबर श्लोक ये हूँ सबुठार कठिन श्लोक कहते गीतार सी पूरा जोड़ी जोड़िका लंबा लाइन हो रही प्रकृति रे ज्ञानी कौन सी कर्म करते ना इंद्रिया सब इंद्रिया हिसाब रे करती सेठी कहती जेकोसी नैव किंचित करोति स माने तुम पश्यन श्रृणवन स्पृशनन जिघ्नन अस्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिषण निमिषण जिते भी काम होची ये स्वतः ही काम होची इंद्रिया ही इंद्रिय रे कर्म करुची कौन सी प्रकार तेणु यहीपरि भाव रे 8 नंबर 9 नंबर श्लोक रे कहते 10 नंबर 5वां अध्याय 10 नंबर श्लोक रे से ही प्रकार भगवान फेर कहले सबुठारु बढ़िया पद्मपत्रम एवाम्बसा हाँ जदि तमे से भली भाव रे कर्म करुछ तुम फेर लिपायमान हब नाई जेमिति कमलर पुष्प से जल भितर थाई भी जल ताको स्पर्श करे नहीं से भली कौन सी प्रकार से लिपायमान हबन ये 10 नंबर रे कहदेले 11 नंबर 12 नंबर ये श्लोक रे फिर अर्जुन भगवान धीरे धीरे अर्जुन को कर्मर त्याग उपरे बुझाउछंती केमिति केमिति करिके आमको ये कर्मरु आमे त्याग करिबा तो एमिति जाइए 13 नंबर श्लोक रे गुटे बढ़िया कथा कहि दैछंती जे आमर ये जो नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्ब न कारयन
ये जो नवद्वार वाला जो शरीर रे आमे रही ना किछि कला वाला हवा ना किछि करेला वाला हवा यहीपरी ये पूरा लंबा आपण गोटे गोटे श्लोक उपर यदि चिंतन करेंगे हाँ मोर ये सब कहार यही श्लोक उपर आपण चिंतन करें चुपचाप ध्यान करिकी फिर 18 नंबर श्लोक रे गोटे बढ़िया श्लोक भगवान कहीदे जी सबु किछि आमे विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गभि अस्तिनि सुनिचैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। फिर 19 नंबर श्लोक रे भी भगवान कहीदेवे जो माने समदर्शी हुअंती से ब्रह्म स्थित हुअंती कहीं ब्रह्म निर्दोष ब्रह्म सम आमे कौन सी प्रकार प्रिय अप्रिय आदि एमती तेणु यही जो प्रत्येक अध्याय को यहीपरि भाव में आमे चिंतन करवा चिंतन जितेबाला आपण करेंगे मन केबे भी कुआड़े भी जीव नहीं ताहले आमर श्रीमद् भगवद गीता माध्यम रे आमर ये चिंतन श्रृंखला को आगे यहीपरि भाव में बढ़ेवा ये आमर जो चिंतन होता भगवद गीता जो आमर ये सन्यासी ग्रंथ कि ये गृहस्थ ग्रंथ ये श्रीमद् भगवद गीता ये काली आम सब विचार चिंतन चलता ये ग्रंथ कहार ये सन्यासी माने पढ़ा कथा कि गृहस्थ माने प्रारंभ रे आपण देखिथिबे ये सब आश्रम रे ही पढ़ा जाउथला जो आश्रम रे तो पढ़ा जाउथला आश्रम रे जो साधु संत माने रही सी जो आनंद को अनुभव कले तांक मन रे चिंतन हैला यही जो ग्रंथ आम समस्त पाखरे पहुँचैले ये ग्रंथ से माने भी से परी आनंद को अनुभव करिवे। अच्छा आमर ये मुख्य रूप से ये करके आम वाणी को विराम दबा मुख्य रूप से आमर 3टी योग उपर आम विशेष करी कहती प्रथम 6टी अध्याय अच्छी कौन कर्मयोग तापरे 3टी जो आमर सेकेंड जो 6टी अध्याय अच्छी षट्त्रयी कहती 6टी अध्याय होची आमर उपासना भक्ति कह दियो आउ अंतिम 6टी है आमर ज्ञान ये जो आम जिते करवा यहीपरि साधना करवा कौन मिल आम मान प्रथम जिते आम कर्मयोग करुँच कर्म द्वारा आमर अंतःकरण पवित्र हुए कर्मयोग अंतःकरण पवित्र हुए आमर अंतःकरण शुद्ध हम आम गीता पढ़े प्रथम आपणकर हृदय पवित्र हम ये आपणकर अंतःकरण पवित्र हम प्रथम काम हम सेकेंड हम जितेबाला आपण उपासना करुँच जी जेते बड़ उपासक ता बुद्धि सेते सूक्ष्म हम जी जेते बड़ भक्त जी जेते साधना करुच्ची किए रुद्राभिषेक कला किए पूजा पाठ करुच्ची किए जगन्नाथ महाप्रभु स्तुति करुच्ची पाठ करुच्ची जेते जी उपासना करिवो उपासना कले बुद्धि सूक्ष्म हम आउ अंतिम रे ज्ञान द्वारा कौन हुए आमर अज्ञान नाश हम ज्ञान द्वारा अज्ञान नाश कहीं अज्ञान विरोधी होची ज्ञान अज्ञान विरोधी नहले आपणकर ज्ञान अज्ञान को नष्ट करने आ कौन सी उपाय नहीं आपण कहे जप करेंगे तप करेंगे ध्यान करेंगे भजन करेंगे जहाँ भी किसी करंतु अज्ञान को नाश करें कहीं देखु ये अंधकार को दूर करने हेले कौन आवश्यक हुए प्रकाश आवश्यक हुए अच्छा प्रकाश कहीं आवश्यक हम ये मुझे जप कले अंधकार दूर हम कि नहीं अच्छा अंधकार को मुझे बाल्टी रे भरी भरी कि बाहर फेंगीदेले अंधकार दूर हम कि नहीं कहले ना जहाँ भी किसी कर्म कर जप कर तप कर अंधकार दूर हेनी अंधकार को दूर करने हेले बटम दबाई दियो प्रकाश आसिले अंधकार दूर हम कहीं अंधकार विरोधी है प्रकाश प्रकाश आसिले अंधकार दूर हम सेहीपरि अज्ञानर विरोधी है आमर ज्ञान से जितेबाला आमर बोध हम ज्ञान हम स्वतः ही आमर अज्ञान नष्ट हम ये आमर 3 प्रकार चिंतन एपरी करा जाए जितेबाला आम टिके गीता आम पाठ कर गीता जो आम शुरुआत आरंभ में मुझे पढ़ी पढ़ी गुरुजी पाखक गली गुरुजी पचारे हाँ कौन कौन सब कर हाँ गुरुजी आम सब गीता पढ़ देच कहला कौन सब बुझीच हाँ हाँ गुरुजी सब बुझी जाइए कहले अच्छा वाह भाई बहुत बढ़िया गुरुजी टिके हसिले हसी कहले कहले अच्छा ठीक अच्छे एको नहीं जाओ तापरे वर्षे खंडे आम गीता पढ़िलु उपनिषद आम प्रस्थानत्रयी कलु आमर गुरुकुल प्रस्थानत्रयी मुख्य आमर वेद
उपनिषद जहाँ वेद उपनिषद कहती आउ गीता आउ आमर ब्रह्मसूत्र ये प्रस्थानत्रयी जिते वर्षे पर जो गीता आदि सब पढ़ेले पढ़े फेर डाकिले कहले हाँ एबे कह गीता किसी बुझिल से प्रथमे तो आम जाइलु कहलु हाँ गुरुजी गीता सब जानी कहले हाँ गुरुजी गीता किछि किछि बुझी हो कहला वर्षे पर तुम कौच मु किछि किछि बुझी पारली तो वर्षे है करूल कौन कहले हाँ गुरुजी एबे फेर जिते वर्षे 2 वर्ष पर फेर गुरुजी दिने पचारे कहले गीता बुझिल कहले गुरुजी एबे तो गीता किछि बुझी होनी कहले गीता बुझी होनी एत 3 वर्ष है पढ़िलनी तुम कौन खाली मोबाइल चलाउल ना कौन गीता पढ़ु नथिल कहले हाँ गुरुजी गीता जिते न जानी से कहते सब जानी जी कहूब मो गीता सब जानी मु तुरंत या आपण मैंने जाने कि प्रकृत में नुआ नुआ पढ़ुची बोधे जी कह मो गीता जानी संपूर्ण रूप से मु गीता जानी ता माने जाने ये नुआ नुआ पढ़ुची आज जी कह मु अल्प अल्प जानी ता माने आपण जाने सी किछि दिन है अध्ययन कलानी अल्प अल्प किसी बुझिलानी आ जी कह भाई एबे भी मो गीता किसी एते तादरे गभीर अच्छी जिते बढ़ुंट से नुआ नुआ ज्ञान प्राप्त होची ता माने जानी पार जी यहीपरी जानी से ही प्रकृत रे जानी यहीपरी श्रीमद् भगवत गीता आमर ये चिंतन जदि आमे करिबा से ध्यान माध्यम रे आम चिंतन माध्यम रे विचार माध्यम रे खूब आमे भीतर प्रवेश करि परिबा। अच्छा जी प्रकृत रे से गीता रे बुड़ी जाइथिबो से कहि परिबनी जो मु सब किछि जानि छी। अच्छा जी जेतेबेले देखिथिबे पानी रे बुडुथुवा लोक मानू देखछन्ति कि नाही सेतेबेले से कहबो मु बुड़ी गली मते बंचाओ। अच्छा तुम बुड़ी गले बंचाओ केमिति कहबो ता माने तुम बुड़ी ना आ जेतेबेले से बुड़ी जीव सेतेबेले से कहि परिबनी जेतेबेले से बुड़ी जीव आउ सेतेबेले से कहि परिबनी सेही परि श्रीमद् भगवत गीता रे जी बुड़ी गला सी कहि परिबनी जे मु सब किछि जानि गली तार एही परि भाबरे आपण माने चिंतन करंतु जे श्रीमद् भगवत गीता जेमिति मु आपण कहली प्रथम अध्याय कहली पंचम अध्याय एपरि जदि चिंतन करिबा सेतिरु बहुत किछि हमको लाभ मिले आउ हमर एका मन हमर एकाग्र हो जिवो आउ जदि आपण मानक भितरे कोनोसी श्रीमद् भगवत गीता उपरे कोनोसी प्रश्न थिबो कोनोसी शंका थिबो संशय थिबो से संशय को समाधान करि परिबा। हमर प्रश्न पचारिबा पूर्व गोटे कथा आपण ध्यान रखंतु हमर हुए कोन ना जेतोळे आमे उत्तरटा को आमे दिमाग रे सेट कर नहीं थांते जदि मु सेही परि उत्तर देली आपण को हाँ हाँ ये महाराज जी बहुत बढ़िया कहले जदि आपण जो उत्तर सेट करिसेंते मु जदि सेही हिसाब रे उत्तर न देली अच्छा ठीक अछि हाँ कहले ये जो मूलरू ही आपण जो विचार बनै नैचंती यार उत्तर ही एही परि हबो जदि आपण जानि नैचंती ताले प्रश्न करिवार कोनोसी आवश्यक नाही। जदि प्रकृत रे संशय अछि जदि प्रकृत रे जानिबा पई चाहूछ ताहले आमे निश्चित रूप से प्रश्न पचारि पारिबो आम भितरे आमे तार संशयर समाधान भी करि परिबा। कौन सी आम माइक दे पारिबे जो माने हाथ उठेबे टिके आ तांका पाखरे माइक पहुँचाइबे आ कौन सी भी हाँ एठी तो सेपटू नहीं जान हाँ पचारन हाँ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय मोहना पूर्णचंद्र महापात्र ओम ओम मोर गोटे प्रश्न अच्छी जे गीता जो 18 अध्याय अच्छी आम कौ सिक्वेन्स एक्चुअली पढ़ी अभ्यास करवा। हाँ बहुत बढ़िया विचार अटला आमर बहुत बार कौन हुए जिते आम वेद पढ़ुलु आमर यजुर्वेद आरंभ जो करा जाउथला से समय आमर वेद रे 39 अध्याय अच्छे आमको तृतीय अध्याय आरंभ करा जाउथला ये प्रश्न जो प्रश्न आपणकर से प्रश्न मु भी गुरुजी को पचारि ये गुरुजी ये तृतीय अध्याय आरंभ कले भाई ये सिस्टमेटिक यही हुए ना जो प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय कहले देख प्रथम अध्याय भी आम आरंभ करिपरिबा पढ़ी पारिबा किंतु तृतीय अध्याय मो वेद कथा कहूँ वेदर यजुर्वेदर तृतीय अध्याय कौन ना सहज भाव सी टिके मंत्र टिके सहज थाए
ता उच्चारण करिवा पाई बुझिबा पाई टी सहज लगे सेतिपाई तृतीय अध्याय कहीं ना आम भितर गोटे उत्साह वर्धन हम हाँ हाँ मु वेद पढ़ा जागले मु पढ़ी पारुची कहीं नुआ नुआ आम सब जाई थाऊ तेणु हम पढ़ी पारुची गोटे उत्साह वर्धन पाई सी आचार्य माने से माने निर्णय करती जे पिला मानकु को प्रकार ज्ञान को अध्यायटा पढ़ेले को प्रकार पढ़ेले पिला माने शीघ्र कैच करें से दृष्टि सी आचार्य माने तय करती माने से माने निर्णय करती आमर बहुत महापुरुष आम तो प्रथम अध्याय पढ़ीलु ये आज मु शुणुली एमाने जो आमर गीता परिवार रे 12वां अध्याय ही आरंभ करती ये करा जाए जे जो छोट अध्यायटा जो मन रहीगला ठीक भाव में पढ़ी पारिली आम भितर उत्साह आसला अरे भाई भाई मुझे तो पढ़ी नहीं जी गोटे अध्याय मु मन रखिदे सारे तेणु यही भाव को नहीं ये आचार्य ये निर्णय करिवो जे को अध्याय पढ़ेवा आम प्रथम अध्याय भी पढ़ी पारिबा या जहाँ पाखरे आम पढ़ुचंदी सी जहाँ निर्देश करिवा से हिसाब से पढ़ी पारिबा। ओम नेक्स्ट क्वेश्चन राइट प्रश्न समाधान जान ओम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आम शरीर पंचमहाभूत तैयारी जमती आम शरीर हूँ जड़ आ भीतर जो आत्मा अच्छी से हूँ चेतन कह जाए जे भगवान नाम जपिले भगवान का आशीर्वाद हेले जन्म मृत्यु चक्रु मनीष उद्धार पाइब जो आर बेनिफिशियल ओनर जे बेनिफिशियल जे बेनिफिट पाइबे से हूँ आत्मा आत्मार आउ पुनर्जन्म हम नहीं किंतु जो आम भगवान को प्रार्थना करवा भजिबा से किए भजिब जे आत्मा भजन करे ना ये जड़ शरीर भजन करे। बहुत बढ़िया अंकार प्रश्न जी दुई प्रकार मुझे कहीदे क्लीयर कर दूँ प्रश्न को दुई प्रकार अच्छे गोटे शरीर हूँ गोटे हूँ आत्मा हूँ शरीर तो जड़ सी कौन भजन कर अच्छा सेकेंड है जहाँ को आत्मा कौच सी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आ सी कौन मुक्त हम ता माने आ गोटे तृतीय जिनस गोटे अच्छी सी ना सी जड़ ना सी चेतन ताकू आम सहज भाव में कही दियंती आमर शास्त्रीय शब्द रे जदि मु कहबी ताकू चिदाभास लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर या एमिति आम भाषा रे जो आमे माने जो जानी ताकू जीवात्मा या सरल भाव में गोटे आत्मा कही दियंती आत्मा अलग परमात्मा अलग से मझीरे जो तृतीय नंबर जो अच्छी से ही सुखी दुखी हुए सी जो चिदाभास से चित्तर से आभास मात्र तार ही आवागमन हुए सी जो कहते जन बासांसी जीर्णानी जो शब्द से प्रयोग करा जायछि वस्त्र परि बदलाए किए बदलेब आत्मा तो सी तो हूँ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ अचिंत्य अचल ध्रुव अव्यक्त सी तो यहपरी आत्मार स्वरूप बदलाऊँ किए बासांसी जीर्णानी करुच्ची किए ता माने आम भितर जो चिदाभास जहाँ को कहते जीवात्मा जी से सुखी हुए से दुखी हुए से कर्तापण थाए भोक्तापण थाए तारी आवागमन हुए तारी ही मुक्ति हुए से जीवात्मा से मिश्रण जड़ आउ चेतनर मिश्रण आमर सूक्ष्म शरीर आउ से आत्मार प्रकाश मिसिकी से जीवात्मा एमती सृष्टि हुए से बोध हो गले से नष्ट हो जाए तेणु से मुख्य रूप से जीवात्मार कल्याण हुए मुक्ति हुए मोक्ष हुए। ओम आकार जय जगन्नाथ मु वर्तमान कर्मयोगरे मु 4 वर्ष है श्रीमंदिर श्रीक्षेत्र पुरी रे गोटे गोशाला पाई बहुत प्रचेषा करुँची मोर 430 मेंबर अच्छा मु साधारण संपादक अच्छी विभिन्न एंगल मत बाधाविघ्न आसूची मो कर्मयोगु विच्युत करने सरकारी स्तर रे हो बेसरकारी स्तर रे हो परिवार रे हो ये जो समस्या मत निवृत्त है कि एकाग्रता को बजाय रखा मत कौन करिया पड़ो आ मुझे गोशाला प्राप्ति है क्षेत्र में सेवा देवाई श्री जगन्नाथ को मोर यही हूँ मूल लक्ष्य। गोशाला प्राप्ति कौन कहले श्रीमंदिर रे 1952 मसीहा पर गोशाला को भांगी दि जाइए वर्तमान पास्टुराइजर मिल्क रे जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର नीतिक्रांति होची मु चाकरी छाड़ी लक्षाधिक टंका वेतन प्राप्त को परित्याग करी मु 5 वर्ष है लड़ुची वर्तमान मु रोटारी इंटरनेशनल जो आमर संस्था अच्छी ताधरे मु पाखापाखि 200 रु ऊर्ध्व मेंबर को आनिक जोड़ी जो मैंने से इंडस्ट्रियलिस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट आईएएस ओएस ए लेवल लोक अच्छा भी मो संगठन में जोड़ी मोर लक्ष्य हूँ
श्रीक्षेत्र रे महाप्रभु जगन्नाथ को ओरिजिनल क्षीरसर लबड़ी रे किमिति तांकर नीतिक्रांति हबो मोर एकाग्रता मोर निज रोजगार छाड़ी देछि 5 वर्ष हैला मु लागिछि किंतु मु जो कर्मयोग रे गीतार जो कर्मयोग अछि कर्मयोग को मु अनुध्यान कला परे मोर एते ज्ञान नाही सीमित ज्ञान रे मु अनुध्यान करिके एक 5 वर्ष हैला चलुछि केतबेले मते सरकार विच्युत कर दउछि केतबेले मो परिवार मते विच्युत कर दे केतबेले संग साथी कर दे मते एकाग्रता हवा पय कोन करियो पड़ियो बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया तो गोटे मु शब्द कहबी गोटे शब्दर आपणकर उत्तर अच्छी जदि आपण गीता टिके पढ़ुंट बुझुंट आपण जहाँ किसी कर बहुत बढ़िया आपण कर्म आपण कर्मण्य बाधिकारस्ते आगे माँ फलेषु कदाचन बस ये कर्म करी चल परमात्मा करुँच सी देखुच सी फल दब ओम स्वामी जी प्रणाम ओम ओम आपण बर्तमान जहाँ कहले आपण गुरुकुल रे वेद पढ़ी उपनिषद पढ़ी गीता भी पढ़ी वेद आ उपनिषद गीता या भीतर संबंध टिके संक्षेप रे कहि परिबे अच्छा हो देखु वेद जो ना वेद शब्द जो आम प्रयोग करवा से समस्त आसव से भक्ति आसव से मुख्य रूप से कर्मकांड प्रधान आसीज कर्मकांड आसीज से आमर 1 लाख श्लोक 80,000 हूँ आमर कर्मकांड रे जाए 16,000 आमर उपासना कांड रे जाए और 4,000 आमर ज्ञान कांड रे जाए तेणु ये जो वेद शब्द जो आम प्रयोग करती मुख्य रूप से कर्मकांड को आम प्रतिपादन करती कर्मकांड उपासना कांड आ जो उपनिषद शब्द कहवा से वेद ही उपनिषद से जो ज्ञान कांड को उपनिषद कह जाए ये है वेद आ उपनिषद तृतीय कथा रहा जे गीता क्या कहवा से वेद उपनिषदर किसी निचोड़ भाग आसी आमको जो गोटे सहज भाव में कलिजुगर प्राणी केमती बुझीपार सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स्य सुधीर भोक्ता ये हूँ श्रीमद् भगवत गीता से गीता हूँ आमर तो निचोड़ सार सार सहज भाव में बुझा बस 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 हाँ पूरा समराइज करके ये वेद उपनिषद को आमको गीता करके देते ओम बहुत बढ़िया माँ हेलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण विनम्र प्रणाम माँ गीतार आम 18टी अध्याय आम पढ़ुचे एवं प्रतिटी अध्याय गोटे गोटे नामकरण अच्छी प्रथम जमी विषाद जोगर अच्छी अर्जुन विषाद जोग कर्म जोग ए सब रही किंतु द्वितीय जोगर नाम सांख्य जोग कहीं सांख्य कौन तादेह प्राधान्यता रही से संख्य द्वितीय अध्याय जहाद्वारा कि सांख्य जोग कहे अच्छा जमी नामकरण गोटे आम स्थूल गोटे नॉलेज आसूची ये विषय यही कथाटा यही अध्याय वर्णना कर किंतु सांख्य जोग जो ना आसूची ता भीतर सांख्य संख्यार कौन वर्णना अच्छी सांख्य जोग कहीं कहुँ ओम ओम माँ प्रश्न रहा जे द्वितीय सबू अध्याय ना किछि किछि आमे अर्थ आमे बुझी पारुचंती जमी कर्म संन्यास योग तर गोटे बुझीपारे जे कर्म संन्यास करने ये कहुई सांख्य योग कौन सांख्य योग अर्थ ये कहीं सांख्य योग ना दिगला एमती प्रथम कथा आम बुझा जे सांख्य योग सांख्य अर्थ हूँ ज्ञान सांख्य ये जो द्वितीय अध्याय यही अध्याय को विस्तार करने आमर 16 अध्याय कहुई से संपूर्ण ज्ञान से भरी देती माने आमर ज्ञान भी अच्छी कर्म भी अच्छी धर्म भी अच्छी उपासना अच्छी भक्ति अच्छी सबू से द्वितीय अध्याय भरीदेवा कारण माने से सांख्य योग ना दि जाइए आउ से जो मूल से श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय मूल अध्याय से सांख्य ना ही आपण ज्ञान योग भी कहींपारे सांख्य योग भी कहींपारे से द्वितीय अध्याय को पूर्ण रूप से विस्तार करने कारण सांख्य योग कहुई सांख्यर गोटे परिभाषा मुझे कहीदे सांख्य योग कहीं कहुँ जो सम्यक रूप से जार ज्ञान हुए ध्यान दिंतु सम्यक रूपर ज्ञान सम्यक रूपर ज्ञान सम्यक रूप किए से परमात्मा सम्यक रूपर ज्ञान को सांख्य योग कहुए या सेकंड सम्यक रूपरे ज्ञान माने भल भाव रे संपूर्ण रूपरे जो ज्ञान भराई अच्छी ताको सांख्य योग कहुए या जो परमात्मांकर जो ज्ञान अनुभूति हुए ताको सांख्य योग कहुए एमिति आमर सम्यक रूपर ज्ञान सम्यक रूपरे ज्ञान ताको टिके चिंतन करिए मजा आसियो
तो ये मुख्य रूप से ये संपूर्ण ज्ञान सेठी गोटे भगवान पैक करके आमको दे देइछंती से सांख्य योग कह जाए ज्ञान योग से परमात्मा संपूर्ण ज्ञान। ओम जय जगन्नाथ। ओम आत्मा परमात्मा संज्ञा आत्मा और परमात्मा संज्ञा एक्चुअली संक्षेप रे टिके। अच्छा प्रश्न रहा आत्मा क्या कहती परमात्मा क्या कहती ये तो मुख्य जदि आमे यार उत्तर खोजिबा सी आत्मा ही परमात्मा आत्मा परमात्मार कौन प्रकार भेद नहीं। आउ जदि आमे विशेष रूप से आमे टिके ध्यान देवा आत्मा को आमे व्यष्टि को आमे सहज भाव में आत्मा को व्यष्टि को आमे आत्मा कह दियंती आ समष्टि को परमात्मा कह दियंती। जेमिति भगवान कहते 15 अध्याय कहते ना ममैवांशो जीवलोके से ममैवांश मोर अंश से मोर अंश कहबार से आम आत्मा शब्द नहीं नेले आउ मम शब्दर अर्थ हूँ परमात्मा से दृष्टि जदि बुझा आम हूँ व्यष्टि रूप से जो आम शरीर में जहाँ अच्छी आम आत्मा कहती समष्टि रूप से जी अच्छी परमात्मा कहती ये दृष्टि किंतु मुख्य रूप से जो अद्वैत सिद्धांत रे आमर गीतार जो सिद्धांत अच्छी आत्मा परमात्मा फिर से एक हो जाए। जेमिति गोटे ग्लास आपण समुद्रर जल नेले समुद्र जल आउ गोटे ग्लास जलर कौन सी प्रकार भेद नहीं सी हूँ जो जहाँ कि समुद्र जलर अच्छी तत्व दृष्टि जहाँ कि समुद्र जल अच्छी से हूँ मो ग्लास जल ही अच्छी किंतु किंतु देखा गले आमर क्वांटिटी दृष्टि क्वालिटी दृष्टि सेम क्वांटिटी दृष्टि आमर समुद्र समुद्र ग्लास जल सेहीपरि आमर आत्मा को आमे जदि ये दृष्टि विचार करचंती समष्टि दृष्टि विचार करचंती आत्मा है व्यष्टि परमात्मा है समष्टि तत्व दृष्टि जदि विचार करेंगे आत्मा और परमात्मा रे एक भाव कौन से भेद नहीं। ओम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मो ना पूर्णचंद्र साहू कटक रु आसी गोटे कथा प्रश्न आसे मन भितर जे मनुष्य जन्म बहुत जन्म पर मनुष्य जन्म पाए यहाँ गीतार द्वितीय अध्याय 6ठ अध्याय 15तम अध्याय विभिन्न श्लोक लिखाई मुझे भल भाव जानी कारण मु गोटे गीता बही अनुवाद भी करी नवाक्षरी और 14 अक्षर लिखी ये जो पुनर्जन्म है बेले आउ थे मूढ़जनी बा पशुपक्षी जन्म नहवाई जो कथा श्लोक वर्णित होती ताहा समस्त को लोकलोचन के आनीपार समस्त विश्वास करेंगे से पुनर्जन्म अच्छी बोली समस्ते कि हृदयंगम करेंगे से आप संक्षेप में कहले। एंगर प्रश्न है जे प्रथम तो पुनर्जन्म को स्वीकार करने ले जे हाँ पुनर्जन्म अच्छी आकु पुनर्जन्म को आम केमी जाना पुनर्जन्म अच्छी कि न अच्छी जमीती गोटे सहज भाव में जो विचार करवा गोटे ट्विन्स बच्चा जो छुआ होती पिला माने माँ बाप तांको सेम संस्कार दौरान सबकि सामान संस्कार गोटे पिला से गोटे श्रेष्ठ पाठ पढ़ी गोटे बढ़िया अफसर बनिला आ गोटे पिला अज्ञानी बनिला या कौन सी चोरी कला ये कला आदि कला कौन पाई कला ता माने आम भितरे जो गुण कर्म संस्कार सब थाए ये पूर्वर सब अच्छी से गुण कर्म संस्कार प्रबल हवा कारण से सेम सिचुएशन मिलला परे जड़े ज्ञानी है और जड़े अज्ञानी है ये तेणु आप गोटे फल गछ लगाउछन सेम सबकि सेम है पर भी सी गोटे फल बड़ आसूची गोटे फल छोट आसूची तेणु यहीपरि जदि आम विचार करी जो दृष्टि जदि पुनर्जन्म को न मानिबा ना ताहले आम उत्शृंखलित हो अरे पुनर्जन्म तो नहीं ऋण नियो खाओ पियो ये चारवाक सिद्धांत आसीज फिर माने घी खाओ ऋण नियो बस मौज मस्ती करी मर जाओ कौन पुनर्जन्म कुतः कौटी पुनर्जन्म अच्छे ताहले आमे फिर अन्यायी अत्याचारी हवा जदि आमे पुनर्जन्म को स्वीकार करुछंती ता आम भितर डर रहिबो जदि मु यही जन्म कर्म करी मत आग जन्म भगवान देखला वाला आग जन्म अच्छे तेणु पुनर्जन्म को आम स्वीकार करिया पड़ो ये सब जगार प्राय जगार आपन सब न्यूज वगैरह देखुवे मुझे हिमाचल गोटे छुआ सागर भेट करी हिमाचल थी सेठी सी ता पूर्व जन्म कथा सब कही दौला सी छोट छुआटे 3 वर्ष 3.5 वर्षर छुआ थिला सी ब्राह्मण कूल जन्म होती सी जन्म होती सी जहाँ ना कहूला
सी लखनऊ गोटे जगह अच्छी पापना मऊ बोली गोटे गाँ अच्छी सी तांको घरे सी कौटी कहला मो स्त्री सी 3 वर्ष 3.5 वर्षर छुआ सी कहूँ मो स्त्री ना हूँ या मो घर हूँ या विश्वास कले कहीं फिर जो आसिक देखिले जो विचार कले फिर तांकरी सेम टू सेम मिलला से भली भाषा भी ता पाखे आसुला ये बहुत चमत्कारी सब जना पड़ुची तेणु पुनर्जन्म अच्छी आमको विश्वास करवा दरकार। ओम ओम आज्ञा नमस्कार। ओम आज्ञा आप कहले जे गीतार लिखा है जे कर्म ठू ज्ञान ठू बड़ हूँ कर्म ज्ञान ठू कर्म बड़ तो बिना ठीक कर्मर ज्ञान रे आमे कर्मटा कले तो कुकर्म भी हो पारे तो सेटा भी तो कर्म रे जीव कुकर्मटा कर्म रे जाउचे तो सेटा भी तो ताल ठीक हबो। आउ थरे प्रश्न कहंदो बिना बिना हां बिना ज्ञान रे आमे कर्म करबा तो जदि आमे कर्म करबा सेटा तो कुकर्म भी हो पारे बिल्कुल कारण सठिक ज्ञान नाही तो ताहले आमे कर्म तो कले कृष्ण कहछन जे कर्मटा बड़ ज्ञान ठू तो ताहले ज्ञान बड़ हैला ना कर्म बड़ हैला तो कर्म एटा कु कर्म होइछि। हाँ बढ़िया कथा जदि आमे एटा होची कर्म को ज्ञान सांगरे जदि मिश्रित करिक न करूचंदी या ज्ञान को जदि अनुभव न करूचंदी आमे कर्म कले से कर्म आमे विपरीत कर्म भी बनी जीव तेणु एठी कहा जायछि कर्म योग विशिष्यते आरंभ रे सब लोक मानको भगवान कहंती जे कर्म योग विशिष्यते आमे जो कौन सी गोटे कर्म करुँच पूजा पाठ ध्यान भजन साधना आदि करुँच सी कर्म जदि मु कहीदेवी ज्ञान श्रेष्ठ ताहले सी कर्म आमे त्याग करदेवा सेतिपाई एठी भगवान से दृष्टि कहते जे कर्म तमे करुथा जो जो कर्म तमे करुछ से कर्म करिकी तमे आगु को बढ़ तेणु ज्ञान युक्त ही कर्म कहीं गोटे स्टेप रे जेतबेले आमे छोट पिला पाठ पढ़ुची आमे जेतबेले 5 क्लास 6 क्लास पढ़ुथिले से समय प्रकाशर गति केमिति कहे सरल रेखा प्रकाशर गति। अच्छा से जितेबाला आम बीए रे पढ़िले से को बीएससी रे पढ़िले प्रकाशर गति केमिति वाइब्रेशन मोशन जिगजाग मोशन एमती ता माने आम जो स्टार्टिंग रे जो पढ़ी प्रकाशर गति सरल रेखा कौन से भूल कहला ना से स्तर में जितेबाला आम 5 क्लास रे थिले से स्तर में से बुझा जाउथला जमीती आम 5 रे थिले अशोकर परिचय पचारुले आम गोटे लाइन 2 लाइन कहते जितेबाला आम से ताको नहीं कि पीएचडी कले गोटे बही लिखा पड़ा तेणु सी जितेबाला जो प्रसंग आसो से समय से प्रसंग आसी कौन तुम्हें जो कर्म करुछ से कर्म तुम्हें कर चल ये नुह जे ज्ञान ही श्रेष्ठ आले आम कर्म को ही त्याग करदे बहुत बार आम सन्यासी कथा मुझे कहूँ मो आम आम जो सन्यास नौ आम दिमाग रे आसी जाए कौन जे आम एत तो ज्ञान मार्ग रे गलु आमको आ कौन कर्मर आवश्यकता ना से फेर कौन करती आम सब कर्म प्रथमे छाड़ दो सेपटे ना ज्ञान प्राप्त कलु आ ना एपटे कर्म करूँ से भगवान को कहवाक पड़ुची जे कर्म जोग तू जो कर्म करुचु से कर्म श्रेष्ठ से कर्म सांगरे फिर धीरे धीरे जो आम आगू को बढ़िया स्वतः ही से ज्ञान आ कर्मर फिर कौन भेद रही पर श्लोक जस्ट ता पर श्लोक रे ये आपणकर 5 अध्याय 2 नंबर श्लोक रे कहले कर्मयोग विशिष्यते जस्ट 4 नंबर श्लोक रे आपन देखिए कहले जे कर्म को आ ज्ञान को अलग अलग तुम भावुच सी हूँ बालक तेणु कौन अलग अलग नुह सी कर्म करिवार विधान कौन जड़े निवृत्ति मार्ग रे जाए जड़े प्रवृत्ति आपड़ जो जमी निवृत्ति मार्ग रे गले कौन से कहते ज्ञान मार्ग आपण प्रवृत्ति मार्ग रे गले सी है कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग जदि तुम लक्ष्य से एक परमात्मा अच्छी ताहले से कौन प्रकार भेद नहीं तुमर जो प्रश्न थिला ज्ञान मिसेकी कर्म कले सेटा श्रेष्ठ बिल्कुल सेटा ही श्रेष्ठ आम ज्ञान सहित आम कर्म करवा ये भगवान आगू को कहे जो छोट पिला मानू प्रथम कहीदेवे जे आत्मा अलगा शरीर अलगा तापर अंतिम कहीदेवे एक ही आत्मा माने शुरुआत माने स्टार्टिंग रु ही कह जाउची तेणु ज्ञान ही सबुठारु श्रेष्ठ अंतिम निचोड़ आंसर आसियो ज्ञान ही श्रेष्ठ। धन्यवाद थैंक यू। समस्त हूँ प्रणाम करुच्ची। ओम बाबा मोर गोटे प्रश्न होची
ଓ ଭଗବାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବଳେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ପଶିକି ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟା ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ବାକି ଭଗବାନ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିକି ଅମର ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିବ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଅନୁମତି ମିଳିବ ମୁଁ କହିବି। କହୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଅଚିହ୍ନା ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 ନିମାଇ ଚରଣ ପରମହଂସ ଦେବ। ସେ ଆମକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ପ୍ରତି ବିଷୟକୁ ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତପସ୍ୟା କରିକି ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜର ଅନେକ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତଥା ନିଜ ଅମର ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅମର ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ 7 ମାସ ହେଲା ସମାଧିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରମାଣିତ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଏଭଳି ଅଭିନୟ କରିଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ନିଜର ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଏହି ବିଷୟର ଦର୍ଶନ ଗତିକୁ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଜାରାଶବରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବଳରେ କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନାନା ମତରେ ଖେଳିକି ଚିତ୍ତରେ ସନ୍ତୋଷ ନ ପାଇବାରୁ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯହିଁ ସର୍ବଲୀଳାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଶରୀରରେ ସେ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ତାହା କିଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆଜି ଆମର ଟିକେ ସମୟ ହଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚିଠିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ମୋ ବିଷୟଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ଟିକେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ଅଛି। ତ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ? ତ ବନ୍ଦ ठीक है। गुरुजी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। ओम जय श्री कृष्ण। मु भगवत गीतार 11 अध्याय प्रभु जो विश्वरूप दर्शन देखे कराई अर्जुन को से आम जानूचे भगवत गीतार पढ़ीचे जे जल स्थल पृथ्वी आकाश सबकि प्रभु भीतर समाहित। हेल्ले प्रभु निर्देश बिना निर्देश गोटे पत्र भी झड़ेनि, सबकि निर्देश ही हुए। ताहले प्रभु तो समस्त मन भीतर विराजमान अच्छा। जदि जड़े भल कर्म करुँची से भल कर्म प्रभु भी प्रगटाऊँच और खराब कर्म पर से भी मन भीतर थी प्रगटाऊँ। जणु कहीं समस्त से खराब कर्म खराब फल भोग करा पड़ू कौन पाई से जब सब ही कराऊँ बिना निर्देश किसी भी हो ताहले कौन पाई खराब कर्म फल भोग करा पड़ू मनुष्य। कौन प्रश्न है जे आमे भल कर्म करूचंदी कि आम दुख कहीं मिलुछ ना कौन प्रश्न? नहीं भल प्रभु बिना निर्देश गोटे पत्र भी झड़ेनि। बिल्कुल विश्वरूप दर्शन देखे सबकि मु ही हाँ मो भीतर सबकि समाहित। ताले से समस्त मन भीतर विराजमान अच्छा। हाँ मु जदि गोटे खराब कर्म करूची ताले मो मन रे से प्रभु ही थाई कि मते से निर्देश दौरान कि प्रवर्ताउछंती जे यही काम करने भल कम भी से ही कराउछंती। खराब कर्म पाई कि मनुष्य को कौन पाई कि खराब कर्म भोग करा पड़ुछि, कर्मर फल भोगिया पड़ुछि। हाँ ये 5वां अध्याय 14 नंबर श्लोक रे कहते आपन कहले ना जो आम भितर भगवान रहीकि से समस्त भितर भगवान अच्छा, आम भितर भी अच्छा। जे खराब कर्म करुवा व्यक्ति तांक भितर भी भगवान बसिक देखुं सी तांकरी प्रेरणा सी भगवान दौरान से तुम खराब कर्म कर। से 14 नंबर श्लोक रे भगवान कहीदे न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये प्रकृत में माँ समस्त भितर परमात्मा अच्छा, बिल्कुल सत्य। जेमिति जेमिति आमर स्वभाव अच्छी ना, आम गुण नहीं कि आम स्वभाव नहीं कि आम संस्कार नहीं कि ये सब थाए से हिसाब से भगवान करते भगवान समस्त भितर अच्छा, द्रष्टा भाव में अच्छा। बिना भगवान सत्तार कौन सी कार्य होबनी, किंतु आमर जेमिति
आमर जमी संस्कार अच्छी गुण अच्छी आमर पूर्व जन्मर बहुत किसी आम सब नहीं आस कर्म नहीं आस से कारण आम लगुच जे भगवान कराऊँ भगवान नुह स्वभावस्तु प्रवर्तते आमर गुण स्वभाव कारण आम कर गुरुजी मो सेकेंड क्वेश्चन आप जस्ट आगुरी कही सारी जस्ट आगे जानवा चाहूँगी उपनिषद कौन केते प्रकार अतिथि देव भव ए कौ उपनिषद रु आसुछि हाँ ये आमर यजुर्वेदर आमर तैत्रीय उपनिषद रे आसिला जे सेठी कहते मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव ये यजुर्वेदर तैत्रीय उपनिषद रे आसि